तो इस वीडियो में हम आज एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम किस तरह से निकाली जाती है। इससे पहले जो दो वीडियोस थी उनमें हमने एक तो हमने प्रोडक्ट मेथड के बारे में बात करी थी और एक हमने इनकम मेथड के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड में हमने बताया था कि हमें क्या ध्यान में रखना है, जीडीपी एट एमपी से ही हमारा प्रोडक्ट मेथड निकलता है, मतलब जीडीपी एट एमपी का हमें क्या होता है, फॉर्मूला पता होता है। ठीक है, उसी तरह से मैं बात कर रहा था कि इनकम मेथड में हमें क्या पता होता है, एनडीपी एट एफसी पता होता है। ठीक है, इसका फार्मूला भी हमें पता था, इसका फार्मूला भी पता था। और हमें क्या कभी बोल दो कि नेशनल इनकम फाइंड कर दो तो हम क्या कर लेते हैं, नेशनल इनकम को हम क्या बोलते थे, नेशनल इनकम को हम एनएनपी एट एफसी बोल रहे थे। राइट, इतनी बात क्लियर हो रही थी। ठीक है, जिसको नहीं है क्लियर वो पिछली वीडियो जाके देख सकता है। तो मैं आज बात करूँगा किस चीज़ की, एक्सपेंडिचर मेथड की, कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सी बात समझना, जो एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड के दो विंग होते हैं। ठीक है, एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है विंग, और दूसरे विंग का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर मेथड के दो विंग होते हैं, पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनके अंदर पहला होता है क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, और दूसरा इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बात समझना, मैंने क्या कहा, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसके अंदर दो आते हैं, एक आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या आता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, उसी तरह से मैं बात करूं, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसके अंदर पहला आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, पहला क्या बोला मैंने, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। राइट, इतनी बात क्लियर हो रही है। तो मैं बोलूँ जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसके अंदर कौन से दो आते हैं। ठीक है, उसके अंदर आता है एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसी तरह से मैं बोलूँ कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर कौन से दो आते हैं, तो आता है पहला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा आता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक, तो कभी कभी वो क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना देते हुए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के पार्ट दे देता है, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर में आते होंगे। लिख देते हैं पहला कि जो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ये किस चीज़ से मिलके बना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपका मिलके बना है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कभी किसी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल दिया हो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, तो समझ जाना कि इसके साथ एक और आइटम को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ये दो चीज़ों से मिलके बना है, पहला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा बना है चेंज इन स्टॉक। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको इन्वेंट्रीज। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही है। मैंने क्या कहा, जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसके दो विंग होते हैं, पहला विंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा विंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर भी दो आते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसी तरह से मैं बात कर रहा था कि इन्वेस्टमेंट
एक्सपेंडिचर के अंदर कितने आते हैं, 2 आते हैं। पहला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा नेट एक्सपोर्ट। ठीक, तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ये भी 2 चीज़ों से मिलके बना है। कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन ना हो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन ना हो, तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। अब बात आती है जिस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड में GDP एट MP निकाल रहे थे, राइट, हमें GDP एट MP का फॉर्मूला पता चल रहा था, इनकम मेथड में हमें NDP एट FC का फॉर्मूला पता चल रहा था। तो उसी तरह से अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड के टाइम पे हमें कौन सा फॉर्मूला पता चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, एक्सपेंडिचर मेथड के टाइम पे हमें एक तो मिलेगा GDP एट MP स्लैश NDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और दूसरा क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। या तो ये फॉर्मूला मिलेगा या फिर ये फॉर्मूला मिलेगा, किस तरह से मिलेगा अभी बात करेंगे। ठीक है, देखो जो हमारा ये GDP एट MP है, GDP एट MP किस तरह से मिलता है हमें, जब हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्लस करते हैं, उसके बाद जब हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्लस करते हैं, उसके बाद जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को प्लस करते हैं, और फोर्थ आइटम क्या, नेट एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं। जब इन तीनों को प्लस किया जाता है तो हमें GDP एट MP मिल जाता है। समझ में आ रही है बात, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग गया है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब इन 4 आइटम को प्लस करूँगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या और नेट एक्सपोर्ट, जब इन चारों को मैं प्लस करूँगा तो हमें GDP एट MP मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दे तो हम क्या लिखेंगे, इसके साथ एक तो फिक्स्ड वाला प्लस कर देंगे, ठीक है ना, और क्या कर देंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक। समझ में आ रही है बात, इन दोनों से मिलके ही तो ये बना है। इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक, तो मैंने क्या कहा, GDP एट MP का फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड के लिए, क्या होता है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने लिखा है एक्सपेंडिचर मेथड में या तो GDP एट MP वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर NDP एट MP वाला फॉर्मूला लगेगा। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब कभी ग्रॉस की जगह नेट गिवन हो क्वेश्चन में, जब कभी ग्रॉस की जगह नेट गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस ग्रॉस की जगह क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, आपके पास ये एग्जांपल लिख देता हूँ, हमारे पास क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, हमारे पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। मैंने बताया था आपको, कभी ग्रॉस की जगह में नेट गिवन हो, कभी ग्रॉस की जगह में नेट गिवन हो तो हम NDP एट MP वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, NDP एट MP वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो आ जाओ, देखो NDP एट MP क्या फॉर्मूला होगा, सब की सब चीज़ें सेम होंगी, बस ग्रॉस की जगह में क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। ठीक है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। समझ में आ रही है बात, आपको पता चल चुका है कि कब GDP एट MP वाला फॉर्मूला यूज़ करना है एक्सपेंडिचर मेथड के लिए और कब NDP एट MP वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब कोई क्या बोल रहा होगा कि जो ये GDP एट MP है ये तो प्रोडक्ट मेथड में भी हम देख रहे थे, GDP एट MP तो हम प्रोडक्ट मेथड में भी देख रहे हैं। अब जो हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड के आइटम गिवन होंगे, एक्सपेंडिचर मेथड के आइटम क्या है, ये 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये 4 जब गिवन होंगे तो GDP एट MP के फॉर्मूले में ये चीज़ें यूज़ होंगी।
ठीक है। और जब हमारे पास प्रोडक्ट मेथड के क्या आइटम्स गिवन होंगे तो हम GDP एट MP में प्रोडक्ट वाला क्या लगाएंगे, GDP एट MP वाला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक, तो हमें दो फॉर्मूले पता चल गए यहाँ से, या तो NDP एट MP वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर GDP एट MP वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, अब किस तरह से लगाना है मैंने वो भी बता दिया। जब ग्रॉस की जगह पे नेट गिवन हो तो हम NDP एट MP वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जब ग्रॉस की जगह में क्या गिवन हो, नेट गिवन हो, ठीक है, इसकी जगह में क्या गिवन हो, नेट गिवन हो। ठीक, और GDP एट MP वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, जब ग्रॉस गिवन हो, मतलब ग्रॉस गिवन हो मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हो तो GDP एट MP वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो रही है। तो एक एक्सपेंडिचर मेथड का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। उसके बाद हमें कुछ आइटम दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला आइटम क्या दे रखा है, पर्सनल टैक्स दे रखा है। दूसरा दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। चौथा है प्राइवेट इनकम। और फिफ्थ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिक्स्थ में हमें दे रखा है कॉरपोरेट टैक्स। सेवन्थ में हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हमें दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फिर डेप्रिसिएशन, फिर चेंज इन स्टॉक, फिर नेट इंपोर्ट्स, और फिर दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और इससे ही हमें क्या निकालनी है, नेशनल इनकम निकालनी है। ठीक है ना, कौन सा मेथड यूज़ करके, एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करके। तो देखो हमें पता है कि फॉर्मूला या तो GDP एट MP लगेगा या फिर NDP एट MP लगेगा। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो हमने क्वेश्चन में जब पढ़ा तो क्वेश्चन में पढ़ने से हमें 7th पॉइंट में चेक करना। 7th पॉइंट में हमें लिखा था कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने बताया जब कभी ग्रॉस की जगह पे नेट गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, NDP एट MP वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लिख देते हैं यहाँ पे NDP एट MP का फॉर्मूला होता है प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हमें जो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में। जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 600 दे रखा है। लिख दो फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें क्वेश्चन में 100 दे रखा है। उसके बाद हमने देखा जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है। हमें क्या गिवन है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। और मैंने बताया था कभी भी कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड आ जाए लिखा हुआ तो मतलब वो अधूरा है, उसको हमने पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ प्लस, उसके साथ चेंज इन स्टॉक को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को बनाने के लिए हमें इसके साथ एक फिक्स्ड को ऐड करना पड़ता है, प्लस हमें क्या ऐड करना पड़ता है, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ता है। चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक लिखो, चेंज इन स्टॉक लिखो, बात बराबर होती है। ठीक है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को प्लस करो किसके साथ, चेंज इन स्टॉक के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में एक चीज़ क्या गिवन है, नेट इंपोर्ट गिवन है। ठीक है ना, जो नेट एक्सपोर्ट है वो प्लस होता है क्वेश्चन में, पर जो नेट इंपोर्ट है वो माइनस होता है। क्यों माइनस होता है भाई, नेट इंपोर्ट होता क्या है, ये देखो, नेट इंपोर्ट इक्वल्स टू क्या होता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता तो उसको हम नेट एक्सपोर्ट बोलते तो वो प्लस होता है। समझ में आ रही है बात, इतनी क्लियर हो रही है।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। जिस तरह से हम क्या फ्रॉम वाला प्लस करते हैं, टू वाला माइनस करते हैं, कुछ ध्यान में आ रहा है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी जब कभी नेट एक्सपोर्ट गिवन हो, सीधा सीधा उसको क्या कर देना, प्लस कर देना। कभी नेट इंपोर्ट गिवन हो, सीधा सीधा उसको माइनस कर देना। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हम बता रहे थे कि फिक्स्ड के साथ जब हम चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे तो हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट है फॉर्मूले में, पर हमें क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस नेट इंपोर्ट, राइट। वैल्यू डाल दें, फिर से लिख देते हैं, फिर से अगेन 600 प्लस 100 प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना गिवन है हमारे पास। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है 70, राइट, 70 गिवन है। और चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है भाई क्वेश्चन में, हमारे पास चेंज इन स्टॉक -10 गिवन है, -10 इसकी वैल्यू है, ठीक। और इसके बाद नेट इंपोर्ट्स हमारे पास 20 गिवन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 700 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसके साथ इसके ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 740 हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास 740 क्या आ चुका है, 740 हमारा आ चुका है NDP एट MP। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। हमारे पास क्या चुका है कि NDP एट MP कितना आ गया, 740 आ गया। और हमें कैलकुलेट, हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। हमारे पास फाइंड करने के लिए क्या है, NNP एट FC। अब ये क्या होता है भाई, NNP एट FC, NNP एट FC को ही नेशनल इनकम कहा जाता है, ठीक है ना। जो सही से वीडियो देख रहा होगा, पहले की दो जिसने भी सही से वीडियो देखी है उसको पता है कि नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, NNP एट FC बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है। NNP एट FC क्या है, नेशनल इनकम है। बहुत बार क्वेश्चन में ये नहीं देगा, ये देगा, ठीक, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो आ जाओ, हमारे पास गिवन ये है, हमें फाइंड क्या करना है, NNP एट FC फाइंड करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, हम जो गिवन वाली चीज़ है उस गिवन वाली चीज़ के साथ कुछ ऐड करेंगे, कुछ माइनस करेंगे, ठीक है। किन को माइनस करते हैं, किन को ऐड करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड करना नहीं आता है तो पहली वीडियो जाके देखो, ठीक। तो हम लिख रहे थे यहाँ पे NDP एट MP हमने निकाला था, ठीक है। यहाँ पे भी नेट है, यहाँ पे भी नेट है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है। जब डोमेस्टिक से हम नेशनल की ओर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, NFIA को प्लस करते हैं। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे MP है, यहाँ पे FC है। जब भी मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट की तरफ आते हैं तो माइनस NIT किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है, इतनी बात क्लियर हो रही है तो लिख दो भाई, NDP एट MP कितना निकाला था हमने ऊपर, 740 निकाला था। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना गिवन है हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, ठीक है ना। टू अब्रॉड गिवन है तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं हम NFIA के यहाँ पे, फ्रॉम -2, ठीक है ना। और NIT का भी देख लेते हैं। NIT हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना, 60, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 740। हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं गिवन है, ठीक है। नहीं गिवन है तो भाई 0 लिखो, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो भी कितनी, 10, सही है। और यहाँ पे 60। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 740, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -70, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना 670 हमारा आंसर आ गया। आंसर मीन्स नेशनल इनकम आ गई, NNP एट FC।
क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है ना। इस तरह से हम क्या एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम को निकालते हैं। आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए एक गोल्डन टिप्स बता देते हैं, ठीक है ना। क्या जो हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि हमें निकालना क्या है, मान के चलो हमें निकालना है GDP एट MP। आपके एग्ज़ाम में पक्का ऐसा क्वेश्चन पक्का पूछेगा वो कि GDP एट MP हमें निकालना है, पर किससे? बाय इनकम मेथड एंड बाय एक्सपेंडिचर मेथड। समझ में आ रही है बात? आपको सिर्फ एक चीज़ फाइंड करनी है जो कि क्या है, GDP एट MP है, पर एक बार इससे और एक बार इससे। हमेशा याद रखना, जब एक ही चीज़ को फाइंड किया जाता है दो मेथड से, तो आंसर हमेशा क्या आएंगे? सेम आएंगे, ठीक है ना। आंसर क्या आएंगे? हमेशा सेम आएंगे, ठीक। तो इस तरह का एक क्वेश्चन अभी मैं दे दूंगा आपको वीडियो के एंड में, आप आंसर बताइएगा, ठीक है। जो आपका आंसर सही होगा तो मैं बता दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो हमेशा एग्ज़ाम में वो तो ना सिंगल आपको एक्सपेंडिचर मेथड पूछेगा, ना ही वो आपको इनकम मेथड पूछेगा या फिर प्रोडक्ट मेथड पूछेगा। वो दो मेथड से एक चीज़ निकालने के लिए पूछेगा, ठीक है ना। एक चीज़ निकालनी है, वो भी दो मेथड से, एक इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड से। अभी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा कि किस तरह से हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन सा वाला? एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड से एक ही चीज़ फाइंड करने वाला। समझ में आ रही है बात? ठीक है। बाकी आपको जो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना।